हेलो रिवन। यूपी स्पेशल्स के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ये किनके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में मेंशन होगा। टॉपिक के बताने की बात नहीं कि किनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर जो भी बातें दी गई हैं और मैं जो भी बोल रहा हूँ, अगर आप सुनने में समझने में सक्षम हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को यूज करना, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है वो थर्ड है। ठीक है, और स्पेशली है यूपी पीसीएस और यूपी आरओ को टारगेट बना के वीडियो डिस्कशंस किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की नदियों में अगर बात करें तो जो यूपी की नदियां हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदी, दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदी, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी। ओके, ये तीनों प्लीज आप नोट कर लेना कि पहला है हिमालय से निकलने वाली नदी, ओके, सेकंड है गंगा से निकलने वाली नदी, क्लियर, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदी, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी। ओके, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी। अब हिमालय से निकलने वाली नदी तब समझ गए कि ग्लेशियर होते हैं, बर्फ का जमाव होता है, वो जैसे जैसे पिघलता रहता है सो वहां से पानी का बहाव होता रहता है। गंगा से निकलने वाली नदी आप ये भी समझ गए। यहाँ पर आपको यहाँ डाउट होगा प्रायद्वीपीय नदी में। ठीक है, तो पहले हम प्रायद्वीप को समझ लेते हैं, उसके बाद ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो देखिए, प्रायद्वीप जिसको हम पेनिसुला भी कहते हैं, ऐसा कोई भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप या पेनिसुला कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, कोई लैंड है। अब अगर ये जल के द्वारा इस हिसाब से घिरा हुआ है, यानी ये वाला और ये वाला जो डायरेक्शन है, अगर इस हिसाब से घिरा हुआ है तो ये जो लैंड है इसको हम प्रायद्वीप कहेंगे। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई भूभाग है। ओके, ये भूभाग अगर इस तरफ से पानी से और ऐसे और इस हिसाब से पानी से, यानी तीनों तरफ से, तीन डायरेक्शन से अगर जल से घिरा हुआ है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अगर ये जो लैंड है अगर चारों तरफ से पानी से घिर जाता है तो इसको हम द्वीप कहते हैं। क्लियर, तो आप समझ गए प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है। ऐसा कोई क्षेत्र जो कि अपने भूभाग में तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पठार किसको कहते हैं? उच्च भूमि का क्षेत्र जो कि ऊपरी सिरा पर समतल होता है उसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, जो कि समुद्र तल से इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर के मध्य में यह ऊंचा होता है समुद्र के तल से। यहां पर एक डायग्राम है, आप इसको समझना। जैसे मान के चलिए कि यह समुद्र है। ठीक है, समुद्र का जो किनारा है, किनारा मान के चलिए कि थोड़ा सा दूरी जाने पे, ठीक है, एक समतल क्षेत्र मिलता है, उसको हम मैदान कहते हैं। ठीक है, एक मैदान के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि जो वो भूभाग है वो ऊंचाई के साथ साथ समतल होता जाता है, उसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, पठार के बाद पर्वत का नंबर आता है। ठीक है, यानी अगर हम एक नॉर्मल भूभाग की बात करें तो पहले पर्वत है, फिर पठार आता है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र आते हैं, उसके बाद समुद्र आता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये आप इंडिया का मैप है, प्लीज आप इसको एज्यूम करना कि इंडिया का मैप है। ठीक है, तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, आप इसको यहां से ऐसे समझना। ठीक है, कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा गया?
क्योंकि जब आप इंडिया के मैप में ये पूरा क्षेत्र देखेंगे, इतना ये जो साउथ वाला पोर्शन का पूरा क्षेत्र है, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भाई ऐसी किसी जगह को हम पठार तो नहीं बोल देंगे ना, प्रायद्वीपीय पठार नहीं बोल देंगे ना, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे में देखिए, ईस्ट साइड से अरब सागर, ईस्ट साइड से बंगाल की खाड़ी, और साउथ की तरफ से हिंद महासागर से जो भारत की भौगोलिक क्षेत्र है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए इस वाले पार्ट को, जितना पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इस वाले भूभाग को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और इसका नाम है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्लियर, समझ गए कि जो प्रायद्वीपीय दक्कन का प्रायद्वीप है उसका क्षेत्र कितना है, क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आई होप सो कि हम प्रायद्वीप समझ गए, द्वीप समझ गए, मैदान समझ गए। अब जो आगे बात करेंगे वो समझने में हम लोग काफी सार्थक होंगे। ठीक है, क्लियर। तो जो भारत की नदियां हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वह तो 12मासी होती हैं। भाई जो हिमालय से निकलने नदियां हैं उनका जल का स्रोत क्या होता है, ग्लेशियर। जो बर्फ का जमाव होता है वो धीरे धीरे पिघलता रहता है और पानी वहां से बहाव बनाकर निकलता रहता है। तो वो तो जो प्रोसेस है वो 12 महीने चलते हैं, पूरे के पूरे साल चलता है। ठीक है, तो जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदी है वह 12मासी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी हैं, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने नदी हैं वो 12मासी नहीं होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी होती है वह 12मासी नहीं होती है, यानी साल के 365 दिन यह नदी में जो जल का बहाव है वह नहीं होता रहता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें जो पानी का स्रोत है, जो जल का स्रोत है ना, वह किसी पर्वत से या किसी ग्लेशियर से नहीं आता है। इसमें जो जल का स्रोत है वह मौसमी होता है। जब मौसम होता है बारिश का तो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी इस नदी में आना शुरू हो जाता है। जब मौसम नहीं रहता है बारिश का तो ये जो नदियां होती हैं यह पानी के अभाव में होती हैं। यानी पानी होता है, इस नदी में जल होता है, लेकिन जो जल का बहाव है वह हो नहीं रहा होता है। ठीक है, क्लियर। तो आप समझ गए कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है उसका नाम है गोदावरी। आप ये भी याद रखना। क्लियर, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। ठीक है, जो गोदावरी नदी है वो 12मासी नहीं है, यानी पूरे के पूरे 365 दिन इसमें जल का बहाव नहीं होता। पानी होता है नदी में, लेकिन जो जल का बहाव है वो नहीं हो रहा होता। मौसमी नदियां होती हैं ये। जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का समय होता है, तो यहाँ पर इनको जल का स्रोत मिल जाता है, अदरवाइज ये पानी के बहाव के अभाव में रहती हैं। क्लियर। तो हमने देख लिया कि जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनको हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। ठीक है, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं, ये भी आप याद रखना। गंगा यमुना यूपी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में
घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, धसान उल्लेखनीय है। तो जो बाकी गंगा और यमुना के अलावा जो यूपी की प्रमुख नदियां हैं उनमें घाघरा है, गोमती है, चंबल है, सोन है, कर्मनासा है, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, धसान, ये नदियां हैं। तो प्लीज इसको भी आप नोट डाउन करिए। ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, काली, इसको शारदा भी कहते हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती हैं। क्लियर? एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुका है, सो प्लीज आप इसको जरूर माइंड रखो और याद रखो कि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली यूपी की प्रमुख नदियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, शारदा है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है और राप्ती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां में कौन सी है? गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईसन है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मे भी न दिख रहा हो लेकिन मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करने का कोशिश करिए। अगर आप पहले से मैगजीन, न्यूज़पेपर या अपना जो भी स्टैटिक मटेरियल आपके पास है सो वहां पे प्लीज आप टिक लगाते रहो। ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी हमने देख लिया। मैदानी भाग से निकलने नदियां जो है गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईसन है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदी है उत्तर प्रदेश की, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने जो नदी है यूपी की, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, कन्हार, रिहंद, इसमें 12 मासी पानी, जल नहीं रहता है, जल का बहाव नहीं रहता है। हमने बात कर लिया क्योंकि जो हिमालयी नदी हैं उनका जो जल का स्रोत होता है वो ग्लेशियर होता है। जो बर्फ का जमाव, जो बर्फ के पर्वत पहाड़ होते हैं उनसे वहाँ पानी बना हुआ होता है 12 महीना। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं ये मौसमी नदी होती हैं। यहाँ जो जल का स्रोत है वो मौसम होता है, बारिश होता है, न कि ग्लेशियर होता है। इसलिए 12 महीना यह नदी बहाव में नहीं रहता है। अब आते हैं गंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जो नदी है वह गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किमी का जो मार्ग है वो तय करती है। ठीक है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। ठीक है। उत्तरी किनारे से निकलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, और दक्षिण किनारे से निकलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो यमुना, टोंस और सोन। ये जो उत्तर से निकलने वाली और दक्षिण से निकलने वाली नदी का जो नाम दिया गया है, आप इसको प्लीज हल्के में मत लेना। इस पे यूपी पीसीएस भी क्वेश्चंस पूछ चुका है, यूपी आरओ भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, यूपी लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चंस ये पूछा जा चुका है। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। ठीक है। उत्तरी किनारे से निकलने वाली जो सहायक नदियां हैं गंगा की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। दक्षिण किनारे से निकलने वाली जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वह यमुना, टोंस व सोन है। तो गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदी है और गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदी है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर हो तो प्लीज वहां से जरूर देखो, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी के प्रयागराज में मिलती है। ठीक है। आई होप ये आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से गंगा प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम जो स्रोत है वो गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। उद्गम स्थान पर गंगा की जो प्रमुख धारा है वो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जो गंगा है ना वो शुरू में उद्गम स्थल पर गंगा के नाम से नहीं जानी जाती, वहां पर उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो ये चार्ट प्लीज आप याद रखना, दिख रहा होगा तो ठीक है ना, मैं बोल भी रहा हूं, इसको नोट कर लो। ठीक है। नदी में गंगा उद्गम स्थल उत्तराखंड,
टोटल गंगा की लंबाई कितनी है, वह 2525 किमी। और यूपी में गंगा कितना दूरी तय करती है, 1450 किमी। याद रखना, गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा जो है वो 1450 किमी रास्ता तय करती है, और उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है वह गंगा नदी है। ठीक है। यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। यमुना का टोटल लंबाई 1384 किमी है। घाघरा तिब्बत से आती है। ठीक है। और टोटल जो घाघरा की लंबाई है वो 1080 है। चंबल मध्य प्रदेश से निकली है, 965 किमी लंबी है। सोन मध्य प्रदेश से निकली है, 780 किमी लंबी है। रामगंगा उत्तराखंड से निकली है, 696 किमी लंबी है। जो राप्ती नदी है वो नेपाल से आई है, 640 किमी। बेतवा मध्य प्रदेश से निकला है, 590 किमी। गोमती उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है, 940 किमी। केन मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, 427 किमी। टोंस मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, 264 किमी। शारदा या काली उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है, 350 किमी लंबी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों की बात करें तो कीठम झील, जिसको सूर सरोवर कहते हैं, कहां पर है, आगरा में है। गौर झील रामपुर में है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। बड़ा ताल को गोखुर भी कहते हैं, जो कि शाहजहां में है। बरुआ सागर झांसी में है। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। मदन सागर महोबा में है। टांडा दरी मिर्जापुर में है। बेला सागर जो कि कृत्रिम झील है, महोबा में है। चित्तौरा झील बहराइच में है। दरवन झील अंबेडकर नगर में है। सुरहा ताल बलिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ गया है। करेला लखनऊ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। समसपुर झील रायबरेली। राधा कुंड मथुरा एग्जाम में आ चुका है। कल्हापार कानपुर। राजा का बांध सुल्तानपुर। औंधी ताल वाराणसी, वाराणसी वाला भी इंपॉर्टेंट है। मोती झील कानपुर शहर। रामगढ़ ताल गोरखपुर। और सेखा झील अलीगढ़। सेखा भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके। तो अभी तक हमने देखा कि यूपी में कितनी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी को ही संयुक्त रूप से गंगा नदी कहा जाता है। जब गंगा का उद्गम होता है तो उस स्रोत को भागीरथी कहा जाता है। ठीक है। और जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तो इनको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इन दोनों नदियों का जो संगम है वो देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा ये मिलता है कहां, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड। अब इस धारा को कहते हैं गंगा। ठीक है, क्लियर। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, कि हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर देती है। बिजनौर जनपद में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में इस पे आ चुका है। ठीक है, कि बिजनौर जनपद से जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, मुक्तेश्वर। ठीक है। अब देखिए, छोटे छोटे सिटीज नगरें भी हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको प्लीज मिस मत करना। आप जब भी
कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी एनालिसिस कर रहे हो ना, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, उसके कम से कम 11 से 12 साल के पेपर आपके पास होने चाहिए। वो आपको एक कंटेंट को वेरीफाई कर देते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो ऑथेंटिक है या नहीं है। क्लियर? तो जब आप देखते हो ना कि ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये मैगजीन की बातें हैं, जो भी बातें बताई जा रही हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। अब ये भी डाउट होगा कि जब आए हुआ है तो क्यों पढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस के रिपीटेशन फॉर्म होते हैं। मे भी यहाँ से बातें सीधे ना पूछ के इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट जनरेट करके आपसे बातें पूछी जाए। ठीक है, तो आपको ये भी बात ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, यमुना नदी पे आते हैं। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गोमती, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। ठीक है, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। याद रखना, जो चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा और क्लियर, चंबल, बेतवा, ये जो है ये गंगा की उप सहायक नदी है। उप सहायक नदी है। ये किनकी सहायक नदी है? तो वो है यमुना की। यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना जाकर गंगा में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो बेतवा है, केन है और चंबल है, यहाँ पे केन रहेगा। ठीक है, केन, चंबल, बेतवा यह गंगा की उप सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से जो गंगा की उप सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? तो चंबल है, केन है, बेतवा है। यह सहायक नदी किसकी हैं? तो यह है यमुना की। ठीक है, ये नदी पहले मिलती हैं यमुना में और यमुना फिर मिलता है गंगा में। ठीक है, तो सहायक नदी के साथ साथ उप सहायक नदियों के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपी के प्रमुख झीलें जान लिया है, लेकिन फिर से इसको आप नोट डाउन कर लो। मुजफ्फरनगर, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर, शुक्रताल, मेरठ, रामताल, बदायूं में सागर ताल, रामपुर, गौर झील, बरेली, लिलौर झील। ठीक है, और फुल्लर झील, शाहजहांपुर, बड़ा ताल, इसको गोपुर भी कहते हैं, कन्नौज, लाख झील, बहोसी ताल, ये इंपॉर्टेंट है कन्नौज वाला, इसको प्लीज आप अंडरलाइन कर लेना, देवरिया ताल, लखनऊ, करेला झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोंडा, पार्वती और अर्गा ताल, अंबेडकर नगर, अरवन झील, संत कबीर नगर, बखीरा झील, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, गोरखपुर, रामगढ़ ताल, सुल्तानपुर, राजा का बांध, भोजपुर ताल, बलिया, सुरहा ताल, वाराणसी, औधी ताल, इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर, टांडा दरी, सिरसी जलाशय, इसको दरार गर्त भी कहते हैं, सोनभद्र, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम है, प्रतापगढ़, बेती झील, रायबरेली, समसपुर झील, बिसैधा ताल, फतेहपुर, मुराई ताल, महोबा, केना सागर झील, मदन सागर, झांसी, बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, कानपुर नगर, मोती झील, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप अंडरलाइन कर लेना, उन्नाव, नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्र, आगरा, कीठम झील, इसको सुर सरोवर भी कहते हैं, मथुरा, नोहरी झील, मनसीगंगा, कुंडताल और राधा व श्याम झील। ओके, तो जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें और ताल हैं उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएगा? जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है, ये साइड हो गया ए, ये हो गया बी,
यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे टोटल 4 रहेगा। इनको आपस में मिलान करना होगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जैसे कि मान के लिए कि कोई बनारस का है, अब बनारस के जितने झील होंगे लगभग लगभग उसको पता ही होगा, तो ये ना इंसाफी हो गया ना कि पूछ लिया बनारस के मुख्य झीलें कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, आप प्रीवियस ईयर पेपर प्लीज देखो, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस हिसाब से आते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पर 4 जगहें दे दिया, अब उनमें मिलान करना होता है कि कौन जो ताल है, कौन सी नदी कहाँ की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी रहेगा, 1 2 1 2 3 इस हिसाब से दिया रहता है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको माइंड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको 1-2 बार रट लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है, ये भी आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो कौन सी वो नदी है जो कि बृहद चाप का निर्माण करती है, तो यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लो, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। अब आते हैं रामगंगा नदी पे। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी, जिसको पौड़ी गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है, से होता है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। रामगंगा नदी कालागढ़ उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं शारदा नदी पे। शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी पीलीभीत व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद इसको रखना। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। ठीक है, तो आपसे ये भी ट्विस्ट बनाकर पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े रास्ता को तय करती है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। अब आते हैं घाघरा नदी पर। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद यानी तिब्बत से होता है, ये जगह याद रखना, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। ठीक है, ये तिब्बत में स्थान है जहां से घाघरा का उद्गम स्थल है। घाघरा नदी की सहायक नदियां करनाली, सीख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक है। ठीक है, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, घाघरा नदी को सरयू नदी के भी नाम से जाना जाता है। जो सरयू है वेदों में काफी इंपॉर्टेंट इस नदी का स्थान है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अब घाघरा और सरयू में प्लीज कंफ्यूज मत होना, घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1080 किमी प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी में मिलती है। क्लियर। अब आते हैं राप्ती नदी पे। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रूकमकोट नेपाल है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है, याद रखना, रोहिणी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया के बरहज नामक स्थान पर होता है। बरहज। चंबल नदी पे आते हैं। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वह काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करती है। ठीक है, चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख जो बांध हैं वह गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना।
चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन व बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। याद रखना कि जो चंबल नदी है वो गंगा की उपसहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी है। अब आते हैं बेतवा नदी पे। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश में होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है। जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो बेतवा नदी है उस पे जो निर्मित बांध है उसको रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं केन नदी। केन नदी भी गंगा की उपसहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है। यह कर्णवती के उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का जो संगम है भोजहा बांदा जिले में होता है। भोजहा वो जगह है और बांदा जिला है। सोन नदी पे आते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सोन की सहायक जो नदी है रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल आदि। गोमती नदी पे आते हैं। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील यानी गोमल ताल झील से होता है। ठीक है, ये आप प्लीज याद रखना। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और इस पे तो डिस्कस हम लोग करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। ओबरा रिहंद नदी पे है। ठीक है, ये जो साइड है ये बांधों के नाम है और ये किस नदी पर है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है बांध है वो रिहंद नदी पे है। ओबरा जो बांध है वो रिहंद नदी पे है। माता टीला बेतवा नदी पर है। कूसाखंड कर्मनासा नदी पे है। जिरगो जिरगो नदी पे है। अहरौरा गराई पे है। मेजा बेलन नदी पे है। अवधा अवधा नदी पर है। सिरसी बखेर नदी पे है। पारीछा बेतवा नदी पे है। गढ़वा गढ़वा नदी पे है। जामिनी जामिनी नदी पे है। रोहिणी रोहिणी नदी पे है। सहजाद बांध सहजाद नदी पे है। सजनाम सजनाम नदी पे है। राजघाट बेतवा नदी पे है। मौदहा बिरमा नदी पे है। सुकमा या डुकमा बेतवा नदी पे है। चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा नदी पे है। कनहर कनहर नदी पे है। अर्जुन अर्जुन नदी पे। सलारपुर करदिया नदी पे है। पथराई पथराई और सुखनाई नदी पे है। अब याद रखना कि कुछ ऐसे बांधे हैं जो कि स्वयं के नदी के ऊपर ही नाम उसका रखा गया है। क्वेश्चंस वहां से नहीं आता है, जो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, थोड़ा यूनिक होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और किन किन जगहों पर है ये आपको प्लीज आप याद रखना। जैसे कि मूसा खंड है, मूसा खंड जो बांध है, ठीक है, यह कर्मनासा नदी पे है। किस नदी पर है? कर्मनासा नदी पे है। ठीक है, स्थिति या किस जगह पर है? तो चंदौली में है। जो जरगो है, हालांकि इसको नॉर्मल बोलचाल में जरगो बोलते हैं, यहाँ पे जिरगो दिया है। ठीक है, तो जिरगो है वह जिरगो नदी पे है। अवस्थिति कहाँ है? मिर्जापुर में। ठीक है, जो सिरसी है, जो सिरसी बांध है ये बखेर नदी पर है। अवस्थिति कहाँ है? मिर्जापुर। ठीक है, गढ़वा गढ़वा नदी पे है। कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। जामिनी जामिनी नदी पर है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा। कभी कभी तो नाम बिल्कुल सेम से मिल जाएगा, तो हो सकता है वहां ट्विस्ट बनाने के लिए पूछे कि यह बांध किस जगह पर स्थित है। देखिए यहाँ पर 3 एस्पेक्ट याद रखना है। पहला तो बांध का नाम, ठीक है, उसके बाद किस नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, अब जहां पर सेम नाम आ गया, जैसे कि अवधा बांध है, अवधा नदी पर है। ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों सेम सेम हो गया, पूछ लेगा कि यह बांध स्थित किस जगह पर है, तो मिर्जापुर में है।
ठीक है। तो यहाँ पर 3 एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं, इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बांध का नाम, ये नदी का नाम, और ये वाला जो है स्थित, किस जगह पर यह बांध स्थित है, ठीक है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर यह मिल जाती है, ठीक है। ये अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चंस में कि गोमती नदी जो है गंगा में कहां पे मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चंस तो आपको आई होप पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना कि जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां कौन है? गचाई, सई, जोमकाई, वरना, चूहा, सरयू, गिरी और कल्याणी और कथना, ठीक है। टोंस नदी पे आते हैं। टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश से हुआ है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा, प्रयागराज में होता है। कि टोंस जो नामक एक अन्य नदी है जो कि यमुना में मिलती है, इसका उद्गम बंदरपुछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये कंफ्यूजन आपसे क्रिएट यहाँ कराया जा सकता है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कि जो टोंस नामक एक और नदी है लेकिन वो यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 टोंस नदियां हैं, एक यूपी में बहती है, एक यूपी में नहीं बहती है। अन्य नदियों की बात करें तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है, ठीक है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किमी तक बहती है। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। जब आप कर्मनासा नदी को देखेंगे ना तो इस पार यूपी है, बीच में कर्मनासा नदी गई है, और इस पार बिहार है, और बिहार का जो जिला है उसको शायद सासाराम जिला है जो कि इसके बिल्कुल किनारे पे है, ठीक है। चौसा के निकट कर्मनासा नदी गंगा में मिल जाती है। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी है। कुकरैल नदी गोमती की सहायक नदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है काफी, अब ये नया डाटा है इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया, प्लीज इसको देख लो आप कि रामसर जो साइट कौन कौन का, रामसर साइट कौन कौन से होते हैं? जो 12 महीने में लगभग 11 महीने या 12 महीने पानी से ढका होता वो भूमि, आर्द्र रूप उसकी प्रकृति होती, बिल्कुल पानी से ढका होता है। तो वहाँ पर देखिए जो पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके खाद्य भोजन की वहाँ पे प्रबंध हो जाता है। ऐसे जगहों को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं यूपी में? बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? संत कबीर नगर, ठीक है। इसको डिक्लेयर कब किया गया? तो 29 का डेट है, जो मंथ है वो 6 मंथ है और 2021, क्लियर। 6वें महीने के 29 तारीख को 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया कि ये रामसर साइट रहेगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि यह मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया। सुर सरोवर रामसर साइट आगरा में है, 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, 2019 में। समान पक्षी विहार मैनपुरी 2019 में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 2019 में डिक्लेयर किया गया। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 2019 में डिक्लेयर किया गया। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, 2019 में डिक्लेयर किया गया। सरई नवाब झील इटावा में है, 2019 में डिक्लेयर किया गया।
ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा विस्तार है, ठीक है। इसकी अवस्थिति डाउटफुल है, क्योंकि एक लंबे लंबे जगह को यहाँ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, 2005 में डिक्लेयर किया गया। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इस वाले जगह का आप नया डाटा प्लीज सर्च करके बताना कि इसकी अवस्थिति कहां पर डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज घाट से नरोरा तक विस्तार इसका है, तो आखिर किस जगह को डिक्लेयर किया जाए, तो प्लीज आप बताना। हालांकि मैं भी ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में दूरी बनाते हैं, क्योंकि इसका स्थान काफी लंबा जगह है, तो कहाँ कहाँ इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीजों आप प्लीज देख लो कि इसका डिक्लेरेशन डेट क्या है, कितने, तो अभी तक जो रामसर साइट है वो टोटल 10 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो प्लीज आप इसको भी माइंड करना। रामसर साइट कौन होते हैं, उन्होंने बात कर लिया कि जो साल के 12 महीना जल से ढका हुआ भूमि होता है, वहाँ जल भराव होता है, दलदली जगह होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ अब होता क्या है कि जो पक्षियाँ होती हैं उनके चरागाह यहाँ पर मिल जाते हैं, उनको भोज्य पदार्थ उनके मिल जाते हैं इस ऐसे जगहों पे। तो ऐसे जगहों को सरकार क्या करती है, संरक्षित करती है, बचाती है, उनको रखती है उसी हिसाब से, ताकि पक्षियों का पेट भर सके, जो जीव जंतु उस पर डिपेंडेंट हैं, उस पर आश्रित हैं, उनको भोज्य वहाँ पे मिल सके, उनका आवास वहाँ पे बन सके, ठीक है। तो समझ गए कि आर्द्रभूमि क्या होता है। लास्ट है प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र। आई होप सो कि दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं बोलूंगा भी तो इसको आप देख लेना, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ, गुरमा, कनाज, बापूहारी, यह मिर्जापुर, गुरमा, भलुआ और बिल्ली एवं कजराहट सोनभद्र में, ठीक है। कोयला यूपी में कहाँ पाया जाता है, तो सिंगरौली सोनभद्र में। बाक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर में। डोलोमाइट बारी, सोनभद्र और बांदा में। कांच बालू प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में पाया जाता है। पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र में पाया जाता है। एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा व हमीरपुर में पाया जाता है। सेल खड़ी हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। पायराइट्स सोनभद्र में पाया जाता है। राग फास्फेट ललितपुर। फायर क्ले बांसी, मकरी, लोह मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा बांदा व मिर्जापुर में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से बांदा ही है, ठीक है, बांदा है। अगर बांदा ऑप्शन न दे करके मिर्जापुर दे दिया तो आप करेक्ट मार देना मिर्जापुर को, अदरवाइज मुख्य रूप से जो डायमंड है वह बांदा में पाया जाता है। सोना सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है। तांबा ललितपुर सुनराई क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है ये, ठीक है, इसको भी याद रखना। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर। सैंडस्टोन मिर्जापुर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डायस्पोर हमीरपुर, झांसी, महोबा एवं ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर, जस्ट वेट। क्लियर, सैंडस्टोन हमने देख लिया, जिप्सम देख लिया, डायस्पोर हमीरपुर में। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन और सोनभद्र में पाया जाता है। लौह अयस्क ललितपुर। कैल्साइट मिर्जापुर। साइना क्ले सोनभद्र और बांदा। फेल्सपार झांसी। सिलिमेनाइट सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो एवरीबॉडी कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने एक समग्र एनालिसिस किया, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, इसको मैंने कई बार करा दिया है, लेकिन यहाँ पे नदियों की बात हो रही थी तो मैंने इस चार्ट को भी लगाना नहीं भूला।
दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली जो गंगा की सहायक नदी है और बाईं ओर से मिलने वाली गंगा में सहायक नदी, इसको प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। जो गंगा की मुख्य सहायक नदी है यमुना है, टोंस है और सोन है। यह दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, यह बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। जो घाघरा, गंडक, कोसी हैं यह नेपाल से आती हैं भारत में। जो गंगा की मुख्य उप सहायक नदी है वह चंबल, बेतवा, केन है। जो चंबल इटावा में मिलती है यमुना में, जो बेतवा है वो हमीरपुर में मिलती है गंगा यमुना में, और जो केन है वो बांदा जिला में यमुना में मिलती है। और जो यमुना है इन तीनों नदियों को लेकर मिलती है गंगा में। ओके, सो प्लीज इस चार्ट को भी याद रखना। सो आई होप सो कि आपको आज का जो सेशन है वो एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। अगर मैं जो बोलता हूं अगर वो आप बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने यूज में लाइए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं।